Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. Students, today we are going to study our topic है how to measure the length कि हम जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका मापन किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो स्टैंडर्ड यूनिट थी एसआई की 7 यूनिट एम्पियर मीटर, ठीक है, इसके अलावा केरला मतलब 7 यूनिट थी जिससे हम किस किस का मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सो टुडे नाउ स्टार्ट हाउ टू मेजर द लेंथ कि हम लंबाई का किस प्रकार से मापन करते हैं। तो देखो लंबाई का मापन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट होती है। देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ दैट मीन्स लंबाई कि जब भी हम लंबाई का या लेंथ का मापन करते हैं तो कौन कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास। देखो लेंथ वुड बी इन द फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, विड्थ दैट इज चौड़ाई। कोई भी हमारे पास कोई भी डिजिट है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी हमें विड्थ चौड़ाई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चौड़ाई। सेकेंड है अपनी दैट इज गहराई। थर्ड है अपने पास डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट इज दूरी। फोर्थ नंबर पे है अपने पास हाइट दैट इज ऊंचाई। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है अपने पास थिकनेस दैट इज मोटाई। स्टूडेंट्स, हम लंबाई का मेजर करने के लिए, लंबाई को मेजर करने के लिए ये 5 फॉर्म होनी चाहिए हमें। ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसकी चौड़ाई के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी तक है वो, उसकी हाइट, ठीक है, और उसकी थिकनेस मोटा है या पतला है। तो ये 5 फॉर्म है, तभी हम किसी भी लेंथ का क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी भी लेंथ की जो लंबाई है उसका मापन करते हैं इन्हीं 5 फॉर्म के रूप में। देखो कॉमनली यूज डिवाइसेस for measuring are ruler। देखो इनको मेजर करने के लिए भी हमारे पास कॉमनली 3 डिवाइस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज रूलर। डायग्राम में देखिए हम इसको अधिकतर जब भी हम मैथ पढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, लेंथ से संबंधित, ठीक है, तो इसका यूज में लेते हैं, रूलर को यूज में लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, रूलर। ठीक है, किसी
मेजर करने के लिए हम किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट इज रूलर, रूलर की जिसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है, स्केल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है लंबाई याद करने के लिए रूलर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड नंबर है हमारे पास मीटर स्केल। सेकेंड नंबर अपने पास है मीटर स्केल। ये क्या है? मीटर स्केल। ये भी क्या है? लेंथ याद करने के लिए हमें मीटर स्केल की भी कॉमनली यूज में हम इसको लेते हैं। थर्ड नंबर पे है अपने पास मेजरिंग ट्यूब, ठीक है, मेजरिंग ट्यूब है जिससे भी हम किसी की भी लेंथ को याद कर सकते हैं। देखो इसी स्केल से हम किसी की भी लंबाई को याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये 4.2 है, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे 4.4, इसके बाद यहाँ लिखा मैंने 4.6। तो हम किस प्रकार से मेजरिंग कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू राइट है, ठीक है। तो देखो ये कितना है? 3, ठीक है, कितना है? 3। इसके बाद हम किसका मेजरमेंट कर सकते हैं? मेजरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं? 5, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बीच है? 4 और 5 के बीच, ठीक है। तो मेन पॉइंट कौन सा हुआ? 4। अब पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू आई? इसमें ये कहां से हो रहा है? सेकेंड पॉइंट से, ठीक है, ये 4 पॉइंट से और ये 7 पॉइंट से। समझ में आ गया? ये हो रहा है 4.2 पॉइंट से, ये हो रहा है 4.4 से और ये हो रहा है 4.6 से, ठीक है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू राइट है, ठीक है। मेजरिंग करने के लिए 4.4 वैल्यू राइट है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मेरे को डिफाइन करना है 5.6, इसको क्या करना है? डिफाइन करना है। मेरे पास ये मेजरिंग स्केल है, ठीक है, किस प्रकार में डिफाइन करूंगी इसको? 4, ठीक है। मेरे को कौन सी वैल्यू डिफाइन करनी है? ये स्केल यहाँ से डिफाइन हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, ठीक है। जो तीनों जो लाइनें हैं वो अलग अलग जगह से जा रही है। इसकी वैल्यू का मान है अपने पास 5.1, ये है 5.0 और ये है 5.6। तो कौन सी वैल्यू राइट है? तो 5.0
लंबाई को मेजरिंग कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये फॉर्म होनी चाहिए, चौड़ाई, विड्थ, डिपेंड, डिस्टेंस, हाइट और थिकनेस। इसके अलावा कॉमनली जो हम डिवाइस यूज करते हैं, रूलर, मीटर स्केल एंड मेजरिंग ट्यूब, ये तीनों से ही हम किसी भी लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो अब देखेंगे हम मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास जो कर्व लाइन होती है उसका मेजरिंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन किसको यूज में हम लेते हैं। तो मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व ऑब्जेक्ट के लिए हम किसको लेते हैं, यूजिंग ए थ्रेड। जो धागा होता है, जो कर्व लाइन होती है, उसको हम मेजर किससे करते हैं, थ्रेड से, धागे से। तो हम बोलते हैं कि जो मेजरिंग ऑफ कर्व ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें हम करते हैं यूजिंग ए थ्रेड। देखो अपने पास ये क्या है, ये कर्व लाइन है, ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इसका मेजरिंग करने के लिए, ठीक है, हम किसको यूज में लेते हैं, थ्रेड को यूज में लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये धागा है, ठीक है, मतलब इसी धागे से हम क्या करते हैं, इसको मेजरिंग करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कर्व लाइन होती है, ठीक है, सर्कल लाइन होती है, उसको हम थ्रेड के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है अपना मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर। जो डायमीटर होता है उसका मेजर हम कैसे कर सकते हैं। देखो जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, जो टेबल होती है, दो, जैसे हमारे पास ये दो टेबल है, उनके बीच में हम क्या रखें, ये स्पेयर रखे, इसका मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दैट ऑफ ए टेबल, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेयर होता है, गोला होता है, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड है अपने पास मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ। स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो स्मॉल लेंथ होती है उसका मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वी नोटेड हम जानते हैं कि जो वन कॉइन होता है उसमें कितने होते हैं, 10। ठीक है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, थिकनेस ऑफ द स्टेक, इसे हमारे पास है 1.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा है थिकनेस ऑफ द कॉइन की, वन कॉइन की हमें क्या पता होनी चाहिए, थिकनेस पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि वन कॉइन में कितने होते हैं, 10। तो देखो 1.6 सेंटीमीटर डिवाइड 10 बराबर 0.16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो 1.6 सेंटीमीटर ये क्या है, इसकी थिकनेस। इसी लंबाई मतलब इन्हीं वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, जो लेंथ होती है, वेरी स्मॉल लेंथ होती है, उसका मेजरिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।